आपके चैनल एडविन मैथ पे आपका स्वागत है। प्यारे बच्चे, आज हम पढ़ेंगे मीट्रिक स्पेस के अंदर ओपन एंड क्लोज सफियर के बारे में। मज़ा आ जाएगा बच्चे। DSSB ने पिछली भर्ती 2021 के अंदर यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछे थे जो कि बेस्ड थे इसकी डेफिनेशन के ऊपर। अगर वो थोड़ा सा और डीप में जाएगा तो कोई बात नहीं, हम भी थोड़ा सा और डीप में चले जाएंगे। मतलब देखते हैं, थ्योरी जितनी भी होगी सबको समझेंगे डायग्राम बना के। तो आइए देखते हैं। इससे पहले इस चैप्टर की वीडियो पार्ट 1, 2, 3 वो भी आ चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो एक बार उनको देखिए, फिर थोड़ा सा ये आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो देख बच्चे, सबसे पहले इसमें आता है ओपन सफियर, जैसा कि नाम ही है ओपन। और इसमें एक आता है क्लोज सफियर, यानी कि बंद। देखो कैसे है ये ओपन और क्लोज। लेट XD बी ए मीट्रिक स्पेस। ये लो भाई, हमने बना लिया एक मीट्रिक स्पेस। ये जैसे ही मैं ऐसे बनाऊंगा एक डिब्बा सा, तो समझ जाना कि ये मैंने क्या बना डाला। दिस इज द मीट्रिक स्पेस XD। ये जो होता है ना ओल्ड पेज से क्या बोलते हैं, मीट्रिक स्पेस। अब भाई देखो यहाँ पे क्या है, लेट A बिलोंग टू X। कहीं भी इसमें एक A ये ले लिया हमने, A बिलोंग टू, जो कि इस X के अंदर है। एंड R ग्रेटर देन 0। R क्या है, ग्रेटर देन 0, एक रियल नंबर है। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे भाई R है हमारे पास A, ये लो यहाँ पे ये R है जो कि ग्रेटर देन 0 है। अब देखो इतने एरिया में जो भी मैं डिस्टेंस लूँगा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं मीट्रिक स्पेस। और प्यारे बच्चे, मीट्रिक का मतलब होता है डिस्टेंस, मतलब एक ऐसा डिस्टेंस जहाँ से ओपन सफियर का निर्माण होगा। भाई देखो 10वीं क्लास के अंदर एक फेमस क्वेश्चन आया करता, अब भी आता है एग्जाम के अंदर, कि यहाँ पे एक घोड़ा बांध दिया या फिर एक गाय को बांध रखा खूंटे से, और अगर उस गाय की रस्सी देखो यहाँ तक है तो कितना एरिया चरेगी। ओबियसली यार देखो, वो गाय या घोड़ा उतना ही एरिया चरेगा जो कि इतना एरिया चर पाएगा वो। ठीक है, 10वीं क्लास से कुछ फीलिंग आई आपको थोड़ी थोड़ी, सेम वही चीज़ है। अगर गाय को खूंटे से बांध डाला तो कितना एरिया चरेगी वो। तो अब देखो गाय इतने एरिया में चरेगी, क्योंकि यार रस्सी की लंबाई केवल यहीं तक ही तो थी उसकी, आगे कहाँ जाएगी बेचारी खूंटा पड़ा के। तो जहाँ तक रस्सी जाएगी वहीं तक वो गाय चढ़ सकती है, इतना एरिया। ठीक है, अब ये देखो ओपन सफियर का मीनिंग क्या हो जाएगा कि एक हमारे पास जैसे ही मैं क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चंस के अंदर जो ओपन सफियर होगा ना उसको मैं ड्रा करूँगा ऐसे डॉटेड लाइन से। तो समझ जाना कि बाबा जी ने ये एक ओपन सफियर ड्रा कर दिया। प्यारे बच्चे, मीट्रिक स्पेस ऐसा आपने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं पढ़ा होगा जैसा आप एडविन मैथ पे पढ़ लोगे। अगर मैं इसको कर दूंगा बिल्कुल कंप्लीटली, जैसे यहाँ पे ऐसे है बगैर उसके ब्रेकअप के, तो फिर ये हो जाएगा क्लोज। अब देखो भाई यहाँ से यहाँ, अब आते हैं कि क्या होता है ओपन सफियर। देखो देन द सेट, कि भाई कैसा सेट, जितने भी यहाँ पे ये x हैं, चाहे ये है तो ये x, कोई भी x, जो मन से भी x लिए हैं, ऑल द नंबर ये जो भी हैं x, कोई भी x ले लो, एनी x कोई भी, कि x बिलोंग्स टू द x। अब ये जो x हैं हमने इस सेट में से ही लिए हैं। ठीक है भाई, ये ले लिए। अब क्या लिया है कि सच दैट कि डिस्टेंस ऑफ x का और a का, डिस्टेंस x का और a का, ऐसे ही अगर यहाँ x है तो x का और a का, अगर यहाँ x है तो x का और a का डिस्टेंस, अगर यहाँ x है तो x का और a का डिस्टेंस, अगर ये x है तो x का और a का डिस्टेंस, अगर यहाँ है तो x का और a का डिस्टेंस। मतलब जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं डिस्टेंस वो सभी ले लिए। जितने भी पॉसिबल बन सकते हैं ये x, वो सभी ले लिए, ये सभी डिस्टेंसेज। बस वो डिस्टेंस का सेट ले लिया, सेट ऑफ दीज डिस्टेंसेज, ये जो हमारे पास सेट आया है। सच दैट वो डिस्टेंस लेने हैं जो ये जो हमारे पास बनेगी यहाँ से यहाँ तक, ये जो नंबर लिया था ना, ये दिस इज द R रेडियस है, ये दिस इज द R। अब इस R से अगर छोटे छोटे रह जाएं, मैं बाउंड्री तक ना पहुँचे, जैसे चौका लगाता है ना क्रिकेट में, क्रिकेटर, बस चौका लगने में थोड़ी सी कसर रह जाए, बस बाउंड्री से टच ना हो। जैसे ही टच हो जाएगा तो बन जाएगा क्लोज सफियर। ठीक है प्यारे बच्चे, फिर वो क्या बन जाएगा, फिर बन जाएगा वो एक क्लोज सफियर, जैसे ही वो बाउंड्री से टच हो जाएगा, बस टच नहीं होने देना। ठीक है, तो इस प्रकार से ये देखो
एक हमारे पास भाई ये सेट आ गया इनका सबका नंबर्स का, तो इसे हम बोलते हैं ओपन सफियर। तो देन दिस सेट इज कॉल्ड ओपन सफियर। ठीक है बच्चे। अच्छा, तो इसको बोलते हैं भाई हम ओपन सफियर। मतलब ये जितने भी हमारे पास डिस्टेंस आए हैं उन सभी डिस्टेंसेस का सेट, जो ये हमारे पास और जो बाउंड्री आती है इससे पहले पहले के जितने भी डिस्टेंस हैं उनका सब का सेट, x का और a का डिस्टेंस, x का और a का डिस्टेंस। ठीक है। अब ये जो हमारे पास इतना ये जो बनेगा, ये देखो प्लेन में नहीं है, ये उसमें है, स्पेस में है। ये हवा में भी हो सकते हैं, मतलब ऊपर भी हो सकते हैं, मतलब ऊपर उतनी ही आर रेडियस का और नीचे तक में जैसे बॉल होती है ना उस टाइप से। ठीक है। तो हम इसे क्या बोलते हैं? ओपन सफियर। अब देखो भाई यहाँ पे जो हो ना एक आता है इम्पोर्टेंट नोट, ध्यान से सुनना कि सफियर, ओपन सफियर या फिर ओपन बॉल या फिर ओपन सेल या फिर ओपन डिस्क, सारी की सारी क्या हैं? ये सेम थिंग हैं, अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, ये एक ही चीज़ हैं। बस आपको दिख रहा है कि ये अलग अलग हैं, एक ही चीज़ हैं। अब आते हैं इसके देखो नोटेशन कि भाई हम इसको कैसे डिनोट करते हैं। ये देखो ओपन सफियर है, हमने इस सफियर का यहाँ से एस ले लिया। देखो तरीके दो हैं, इसका हमने यहाँ से एस ले लिया कि सफियर सेंटर्ड एट ए ऑफ रेडियस आर, ये तरीका हो जाएगा। ये था ना हमारे पास जो सफियर, ये देखो ये सफियर है, ये क्या है? सेंटर्ड एट ए ऑफ रेडियस आर, ये ओपन सफियर है। ऐसे ही अगर हमारे पास ओपन बॉल हो, ओपन बॉल में क्या हो जाएगा? ये इसका हमने एस ले लिया, इसका भी अभी ले लेंगे। यानी कि एक बॉल है जो सेंटर्ड एट ए और ऑफ रेडियस आर। ऐसे क्या हो जाएगा? ओपन सेल, तो इसका ये सी ले लिया, सी सेंटर्ड एट ए, एक सेल, ओपन सेल है और ऑफ रेडियस आर। ऐसे ही ओपन डिस्क हो जाएगी, तो उसका भी ये ओपन डिस्क आ जाएगी, सेंटर्ड एट ए ऑफ रेडियस आर। ठीक है। अब देखो तरीका एक और होता है, कुछ ऑथर इसको ऐसे भी लिख देते हैं कि सफियर ऑफ रेडियस आर सेंटर्ड एट ए। ऐसे ही बॉल ऑफ रेडियस आर सेंटर्ड एट ए। ऐसे ही सेल ऑफ रेडियस आर सेंटर्ड एट ए। ऐसे ही आ जाएगी डिस्क ऑफ रेडियस आर सेंटर्ड एट ए। ठीक है बच्चे, तो घबराने वाली कोई बात नहीं, मज़ा आ जाएगा बिल्कुल। अब देखो भाई क्लोज भी हमने पढ़ लिया था। क्लोज में क्या होगा? जस्ट जो डिस्टेंस है ये तो होंगे ही होंगे, साथ में हम बाउंड्री तक पहुंच जाएंगे। अब देखो यहाँ पे क्या था, इस केस में तो बाउंड्री पे मानो कि आग लगी हुई है, आग जैसे जाके जल जाएगा, बाउंड्री तक नहीं जाना, पहले पहले घास चढ़ सकती है। अब आइए क्लोज सफियर पे, इसका भी छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं जैसे हमने ऊपर पढ़ा हुआ है, सब पढ़ चुके। देखो कि अभी लेट एक्स डी है हमारे पास कोई मैट्रिक्स स्पेस है बच्चे, ये ले लो कि लेट एक्स डी है हमारे पास कोई मैट्रिक्स स्पेस है। एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। और ए बिलोंग टू एक्स, यहाँ पे ए कोई भी ले लिया जो कि एक्स के अंदर है, और आर ग्रेटर देन जीरो एनी रियल नंबर, आर ग्रेटर देन जीरो ये ले लिया, एनी रियल नंबर ये। अब यहाँ ऐसे बना डाला हमने एक, ये लो भाई, एक ये जो सफियर बनेगा, सफियर है ये, सर्कल नहीं, सफियर की तरह है। अब देन द सेट, अब देखो इसमें क्या डिफरेंस है कि देन द सेट, ये जो नोटेशन होती है सेट के लिए होती है नोटेशन, देन द सेट ऑफ ऑल एक्स बिलोंग्स टू द एक्स, उन एक्स का जितने भी, जैसे ये एक्स ये ले लो, सभी जितने भी ये एक्स हैं, चाहे भले ही बाउंड्री पे भी हों, जैसे ये या फिर ये या फिर ये, जितने भी मैं एक्स लूँगा, चाहे ये जो बाउंड्री तक भी आ गई, अब की बार बाउंड्री तक आ जाएंगे सारे, या फिर ये मतलब बाउंड्री तक भी आ जाएंगे और उससे पहले वाले भी आ जाएंगे। ठीक है बच्चे। अच्छा, तो ये हो गया भाई। तो देन द सेट ऑल एक्स बिलोंग टू द एक्स सच दैट, ये होता है कि सच दैट कि डिस्टेंस ऑफ एक्स का और ए का लेस देन आर तो था ही, वो किसमें था? ओपन में। इसमें बाउंड्री तक आ जाएगा, इसमें बाउंड्री भी शामिल हो जाएगी, बस यही था बच्चे। इसे क्या बोलेंगे हम? क्लोज सफियर। क्या बोलेंगे इसको? क्लोज सफियर। नोट करो। अब देखो वही चीज़ है नोट करने वाली कि क्लोज सफियर या फिर क्लोज बॉल या फिर क्लोज शेल या फिर क्लोज डिस्क,
ऑल आर द सेम थिंग, कुछ भी बोल सकता है। अब आते हैं इसकी नोटेशन पे। अब देखो ओपन इंटरवल जैसे उसमें होते हैं ये ओपन ब्रैकेट, इसमें क्या आ जाएगी हमारे ब्रैकेट, देखो ब्रैकेट यहाँ पे थी, यह इसकी ओपन ब्रैकेट, ये क्या है ओपन ब्रैकेट। अब इसमें नोटेशन क्या आ जाएगी बच्चा, दैट इज क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि नाम ही क्लोज है। तो देखो इस सफियर का ऐसे ले लिया कि सफियर सेंटर्ड एट ए ऑफ रेडियस आर का क्लोज ब्रैकेट यानी कि क्लोज है। ऐसे ही बॉल का बी ले लिया, एक बॉल है सेंटर्ड एट ए ऑफ रेडियस आर। सेल का सी ले लिया कि ये सेल है सेंटर्ड एट ए ऑफ रेडियस आर। डिस्क का हमने डी ले लिया सेंटर्ड एट ए एंड ऑफ रेडियस आर। ठीक है बच्चा, ऐसे ही कुछ ऑथर इसको जो है भाई ऐसे भी लिख देते हैं कि ये आ जाएगा सफियर ऑफ रेडियस आर सेंटर्ड एट ए, दिस इज क्लोज। ऐसे ही बॉल ऑफ रेडियस आर सेंटर्ड एट ए। ऐसे ही सेल ऑफ रेडियस आर सेंटर्ड एट ए। ऐसे ही डिस्क ऑफ रेडियस आर सेंटर्ड एट ए, क्लोज। ये क्लोज है। ठीक है बच्चा, अब देखो भाई इसका एक रिमार्क और डाल देता हूँ। ये रिमार्क है कि एक सफियर चाहे वो ओपन हो या क्लोज हो, जो हमने पढ़ लिए हैं ऊपर ओपन और क्लोज सफियर, एक सफियर ओपन या क्लोज, ये जो ऑलवेज नॉन एम्प्टी, वो हमेशा नॉन एम्प्टी होता है, खाली कभी नहीं होता। वो कैसा होता है, हमेशा नॉन एम्प्टी। क्यों होता है बच्चे, क्योंकि इट कंटेन्स इट्स सेंटर एट लीस्ट। भाई कम से कम उसमें सेंटर तो होगा ही होगा बच्चा, भाई सेंटर तो है ही उसमें, तो बस ऑलवेज क्या होगा बच्चे, वो नॉन एम्प्टी। ध्यान रह जाएगा ये, वेरी गुड। अच्छा बच्चा, अब देख, अब इसमें जो ओपन और क्लोज के जो क्वेश्चन बनेंगे वो बनते हैं यूजुअल मीट्रिक एक आर पे, यूजुअल मीट्रिक आर स्क्वायर पे और डिस्क्रीट मीट्रिक पे। उन तीनों को ही हम जानेंगे ऐसे ही अदविन अंदाज में। बिल्कुल मज़ा आ जाएगा बच्चे। ये देखो क्वेश्चन नंबर 36 पे आ चुके हैं। टोटल चैप्टर एमसीक्यू स्टाइल में ही पढ़ेंगे, जितनी भी थ्योरी है सब ऐसे ही एडविन अंदाज में आपको सिखाया जाता है एडविन मैथ ऐप पे। ये तो जस्ट एक झलक है, सभी चैप्टर्स यूं ही मज़ेदार तरीके से मज़ा आता बच्चे से सीखने में। अब देख भाई, ये लो पहला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है कि इफ़ डी हमारे पास के डी एक्स वाई मोड ऑफ एक्स माइनस यानी कि इसका डिफरेंस बी ए यूजुअल मीट्रिक ऑन एक्स इक्वल टू आर पे, तो देन एक सफियर, ये है ओपन सफियर का, ये है दिस द ओपन ब्रैकेट, तो ओपन सफियर सेंटर्ड एट ए ऑफ रेडियस आर का वो क्या होगा, ये देखो भाई बनाते हैं। अब देखो इसकी हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी है भाई, ये देखो हमने इसकी डेफिनेशन क्या, यानी कि सफियर सेंटर्ड एट ए ऑफ रेडियस आर हमने पढ़ा कि सेट ऑफ ऑल एक्स बिलोंग टू द एक्स सच दैट कि डिस्टेंस किसका, एक्स का इस ए से वो क्या हो, आर से कम हो, ये पढ़ा है हमने। अच्छा बच्चे, तो देख कि भाई x बिलोंग टू x सच दैट डी एक्स, अब देखो ये था हमारे पास उसकी नोटेशन, ये हमारे पास क्या है बच्चे, उसकी नोटेशन फॉर द यूजुअल मीट्रिक। अब जैसा ये है ना यूजुअल मीट्रिक, देखो ये है कि एक्स वाई एक्स माइनस वाई, अब यहाँ पे क्या है एक्स ए, तो क्या कर देंगे बच्चा, हम कर देंगे इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कि एक्स माइनस ए अकॉर्डिंग टू द नोटेशन ऑफ द यूजुअल मीट्रिक, इसके अकॉर्डिंग कर दिया। अब यहाँ पे है भाई ये आर। अब मोड का मीनिंग क्या है कि इसकी वैल्यू -2 प्लस जाएगी, तो बस ये आ जाएगा हमारे पास कि सच दैट एक्स बिलोंग टू एक्स सच दैट इक्वल टू सच दैट इसकी वैल्यू क्या गई भाई, -r से लेके +r तक चली जाएगी, यही मीनिंग होता है। अच्छा, उसके बाद फिर देख भाई इस ए को, यानी कि अगर मैं थ्रू आउट ए जोड़ दूँ ए या फिर आप ऐसा करो ए को यहाँ ले आओ और ए को वहाँ ले जाओ, तो हमारे पास से क्या आ जाएगा बच्चा कि एक्स बिलोंग टू एक्स सच दैट ये आ जाएगा, इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा कि a माइनस आर और वहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा a प्लस आर। ठीक है बच्चा। अच्छा, अब देख कि x बिलोंग टू x सच दैट कि भाई अब देखो x कहाँ बिलोंग कर गया, यहाँ से लेके यहाँ तक गया ना, दिस इम्प्लाई x बिलोंग्स टू दिस ओपन इंटरवल a माइनस आर और a प्लस आर, इसमें बिलोंग कर गया। तो भाई ये हो गया हमारे पास ओपन सफियर ऑप्शन नंबर ए के लिए। अगर वो पूछता कि इसके लिए आप ड्रा कीजिए क्लोज सफियर, तो ये तो हमारे पास क्या आ गया, दिस इज द ओपन सफियर। आप इसको याद रखो भाई कि क्या होगा ओपन सफियर,
ये देखो कि ऐसे ए माइनस आर ये क्या आ जाएगा, मतलब इस ए में ध्यान से सुनना, क्योंकि इतना तामझाम हम नहीं करेंगे बार बार, क्योंकि हमें अपना कीमती समय बचाना होता है बच्चे। अब देख भाई, ये सेंटर है क्या बच्चे, ये सेंटर है कि सेंटर्ड एट ए ऑफ रेडियस आर। तो सेंटर में ये देखो एक बार तो आर घट गया और एक बार आर जुड़ गया, है ना। तो बस ये जो आर है एक बार तो घटा दो, और इसी आर को एक बार जोड़ दो, एक बार घट जाएगा और एक बार जुड़ जाएगा, यही तो काम होंगे। तो भाई ये हमारे पास क्या आ जाएगा कि a माइनस आर, और फिर क्या आ जाएगा ये a प्लस आर, ये बनेगा ओपन स्फीयर अगर हमारे पास यूजुअल मीट्रिक है आर की। भाई ये तो हो गया थ्योरेटिकल। अब एक बार इसको वैसे देख लेते हैं डायग्राम बना के, जिसका आपको इंतज़ार रहता है कि बाबा जी इसका डायग्राम बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे बच्चे, अवश्य बनाएंगे। ये देखो डायग्राम यहीं पे, हाँ थोड़ी सी जगह है, यहाँ बना लेता हूँ। ये देखो भाई कि अगर ये हमारे पास x है, मैट्रिक्स स्पेस ऐसा बनाते हैं जिसमें x हमारे पास क्या होता है, रियल नंबर्स का सेट होता है। और यहाँ अगर हमारे पास a था तो a में जैसे जो हमारे पास वो था ना पॉजिटिव नंबर r, तो क्या किया हमने, वो पॉजिटिव से जोड़ दिया पॉजिटिव नंबर और हम घटा दिया पॉजिटिव नंबर। तो यहाँ तो हमको मिल गया a प्लस आर, और यहाँ में क्या मिल गया a माइनस आर। तो ओपन स्फीयर क्या होगा, इस केस में ओपन इंटरवल आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ओपन इंटरवल आ जाएगा ओपन स्फीयर इस केस में, ठीक है, इन केस ऑफ द रियल लाइन। तो हेंस ओपन स्फीयर क्या होंगे, ऑन द रियल लाइन आर ओपन इंटरवल, क्या आ जाएगा, ओपन इंटरवल। ये है ना कि a माइनस आर और a प्लस आर का ओपन इंटरवल हो जाएगा। तो रियल लाइन पे ओपन स्फीयर ऐसे ड्रा किया जाएगा ओपन इंटरवल के थ्रू, ठीक है बच्चे। अच्छा, अब यही क्वेश्चन अगर आपसे पूछता कि अब क्लोज स्फीयर क्या होगा, तो सेकंड वाला हमारे पास क्या है, दिस इज द क्लोज स्फीयर, ब्रैकेट हो जाएंगे क्लोज। ये हमारे पास क्या है, ये आ जाएगा बच्चे क्लोज स्फीयर। तो ये दो क्वेश्चन यहाँ से आपके तैयार हो गए, ठीक है बच्चे। अच्छा, अब देखो भाई, ये तामझाम नहीं करेंगे इतना सारा, बिल्कुल चलेंगे शॉर्टकट एडविन अंदाज में। अब देखो यहाँ पे हमारे पास, अब देखो मीट्रिक क्या है भाई, यूजुअल मीट्रिक है आर का। अब क्वेश्चन नंबर मैं 37वें पे आता हूँ, और ये देखो नाउ, अब देखो यूजुअल मीट्रिक हमारे पास आर है बच्चे। ये लो भाई, मीट्रिक हमारे पास क्या है, आर है, रियल्स हैं, कोई दिक्कत ही नहीं, सारे के सारे हैं अप टू इन्फिनिटी तक हैं। तो x हमारे पास है बच्चे रियल नंबर्स। अब देखो भाई, ये है कि ये वही चीज़ है, ये देखो क्या है कि स्फीयर ये ऑफ रेडियस आर सेंटर्ड एट ए, या ऐसे लिख सकते हो कि a और r। अब देखो भाई, यहाँ पे देखो कि सेंटर्ड एट ए हमारे ये a यहाँ पे एक है। अब इस एक में क्या किया, ये देखो ओपन इंटरवल हो जाएगा ना, तो एक में ये घट जाएगा तो 1 माइनस 3/2, और एक में ये जुड़ जाएगा 3/2। तो कितना आएगा भी घट के, ये अगर हम -1/2, और यहाँ कितना आ जाएगा ये -1/2, एंड दिस इज 5/2। तो ओपन इंटरवल होगा तो ऑप्शन नंबर जो है ए इस सवाल का आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है। तो इस तरीके से क्या होगा, ये नहीं करना, आपको रखना बस एक डायग्राम के थ्रू तैयार। डायग्राम रहेगा तैयार तो क्वेश्चन आपको याद भी रहेगा आजीवन काल तक। यही तो एडविन अंदाज है बच्चे, सभी चैप्टर्स का मज़ा लेते हैं, मज़ा आएगा बिल्कुल। अगर देखो हाजिर है, इसमें ये बोला कि अगर डी हमारे पास यूजुअल मीट्रिक है आर की, अब की बार भी यही है कि जो एक्स है मेरे पास मीट्रिक जो स्पेस है वो रियल्स का दे रखा है कि एक्स इक्वल टू आर। तो हमें निकालना कि ओपन स्फीयर ये बच्चे क्या कि सेंटर्ड एट ए और ऑफ रेडियस आर, वही चीज़ है ना भाई। नोटेशन तो हो सकती हैं, कोई भी पूछ सकता है, या तो इस सेंस में या फिर इस सेंस में, पता होना चाहिए कि हमारा कौन सा आर है कौन सा ए है। तो देखो भाई, सेंटर एट ए मेरे पास देखो क्या है, ये सेंटर एट ए, ये सेंटर है अगर -1 का, और देखिए आर हमारे पास क्या है बच्चा, तो इस सेंटर में आर ये 1 था ना, आर 1 है। ऐसे ही जो यहाँ पे हमारे पास ये हमने किया था, इसमें आर कितना है वो 3/2 जोड़ दिया और घटा दिया, ऐसे यहाँ पे आ जाएगा। इस सेंटर में
ये क्या है इसकी रेडियस, तो इस सेंटर पे ये जोड़ दिया और इस साइड क्या हो जाए घट जाएगा, इस सेंटर पे ये घट भी जाएगा। तो भाई कितना आया हमारे पास, यहाँ तो आ गया ये -2 और यहाँ कितना आया ये 0। तो -2 और 0 का ओपन इंटरवल है, -2 और 0 का यहाँ पे ओपन इंटरवल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ये हो जाएगा इसका ओपन स्फीयर। ठीक है बच्चे, अगर वो पूछता कि क्लोज स्फीयर याद करो तो क्या हो जाएगा, क्लोज स्फीयर हमारा ये वाला हो जाता, उसमें फिर ये बाउंड्री भी आ जाती। ऐसे ही अगर वो इसकी पूछता ऊपर वाले में तो ये क्या बन जाता है इसका क्लोज स्फीयर। अगर पूछना था आप ऐसे जैसे कि मान ले यहाँ करता वो इस टाइप से कर देता, ये हमारे पास क्या बन जाता, दिस इज द क्लोज स्फीयर। तो समझ ही गए होगे ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि ओपन स्फीयर, और इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा क्लोज स्फीयर, क्लोज ब्रैकेट का मतलब। ऐसे ही ये हमारे पास क्या हो जाएगा क्लोज स्फीयर। तो एक एक क्वेश्चन के साथ आप दो क्वेश्चन तैयार कर सकते हो। आपको एक मास्टर अप्रोच बताते हैं कि आप क्वेश्चन को जस्ट रटो मत, आराम से समझ में आएगा बच्चे। अब देखो अगला क्वेश्चन नंबर 39 पे। अब देखो यहाँ तो क्या है, बिल्कुल लेवल धीरे धीरे बढ़ाऊंगा। यहाँ देखो क्या ये रियल थे, कितने भी ले लो, आगे बाउंड आ गए, आगे बाउंड आ गया हमारे पास सेट। ये देखो मीट्रिक तो यूजुअल ही है, यूजुअल मीट्रिक है कि x - y 4। अब देखो x हमारे पास क्या है बच्चे, ये देखो x हमारे पास क्या है भाई, ये जो x है ना वो मेरे पास ये है अब की बार 0 और 1, यानी कि यहाँ 0 है और यहाँ 1 है, 0 से लेके 1 तक ही बाउंड है ये। अब उसने बोला कि एक ओपन स्फीयर याद करो सेंटर्ड एट ए, ये हमारे पास क्या है कि ओपन स्फीयर सेंटर्ड एट ए और ऑफ रेडियस आर, ए कितना है 1/2। तो भाई इनके बीच में कहीं ना कहीं आ जाएगा, बीच में आ जाएगा ये 1/2, ये सेंटर हो गया। और आर कितनी कह रहा है, वो 1 कह रहा है रेडियस। अब देखो एक रेडियस का निकालना है हमने जिसकी रेडियस 1 हो, तो भाई एक रेडियस का कर लो। अब डायरेक्ट, क्योंकि एक तो जैसे मैं नापूंगा वो तो इससे बाहर जाएगा, एक रेडियस तो जैसे कि यहाँ से अगर यहाँ तक मैं देखूँ इतनी बनेगी, इसमें अगर मैं 1 जोड़ूंगा तो यह आ जाएगा कि भाई 1/2 में 1 ऐड किया, क्योंकि उसकी जो रेडियस है वो 1 थी, और इस 1/2 में फिर मैं 1 घटाऊंगा तो ये आएगा 1/2 - 1। अब भाई ये बताओ, हम तो अपने घर से ही बाहर चले गए, यहाँ तो क्या हुआ, यहाँ तो हम अपने घर से ही बाहर चले गए, और घर से बाहर तो जाना ही नहीं होता, घर से बाहर तो जाना ही नहीं होता। तो भाई फिर क्या होगा, तो अब देखो यहाँ तो जैसे हमारे पास आ गया -1/2, और यहाँ हमारे पास क्या आ गया ये 3/2, और घर से बाहर जाना नहीं, तो हमारे पास क्या आएगा, अब सेट आ जाएगा, क्योंकि वी कैन नॉट गो बियॉन्ड द पॉइंट 0, 1। अब देखो भाई इतना ही घर है हमारा, जो भी ओपन स्फीयर क्लोज स्फीयर बनना होगा वो केवल यहीं तक बनेगा। अपने घर से बाहर किसी और के घर में जाएंगे तो भाई बुरा हाल हो जाएगा, पिट के आएंगे। अपने घर में रहो, लिमिट में रहो। नोट डाल देता हूँ, ये लो नोट डाल देते हैं कि वी कैन नॉट गो बियॉन्ड द पॉइंट्स 0, 1। हम 0 और 1 के बाहर कहीं जा ही नहीं सकते, तो बस यही हो जाएगा इसका, 0 और 1 तक ही क्लोज रहेंगे, इससे बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि डिस्टेंस ले सकते यहाँ से यहाँ तक के सारे जितने भी, लेकिन इससे बाहर नहीं। भाई हमारा तो बाहर एरिया है ही नहीं, उसने बाउंड कर दिया क्योंकि यहीं तक रहना है, तो ये आ जाएगा इसका। तो ये आंसर नहीं होगा, भले ही आप किसी ऑप्शन दे रखा हो, तो ये इसका ऑप्शन नहीं आएगा, ध्यान देना इस चीज़ का। उसके बाद फिर देखो भाई अगले सवाल पे आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है भाई, ये भी दोनों क्वेश्चन आ गए इसमें। अब देखो मीट्रिक है हमारे पास, यूजुअल मीट्रिक वही 0, 1 वाली है, ये लो भाई बना लेते हैं। जीरो और 1 तक ही बाउंड है। अब देखो यहाँ पे कहता है कि ये जो हमारे पास है ओपन स्फीयर
सेंटर्ड एट ए ऑफ रेडियस आर, यानी कि ए मेरे पास सेंटर 1/4 है, जैसे कि भाई ये था हमारे पास इतना, तो यहाँ तो क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा, उस हाफ का भी हाफ यानी कि ये हो जाएगा 1/4। इस 1/4 में 1/4 यानी कि ये देखो हाफ तो यहाँ तक हो गया ना। अब इस 1/4 में 1/4 ही ऐड करना था, तो इतना ही मैं अगर मैं ऐड करूँगा 1/4 में, क्योंकि त्रिज्या हमारे पास क्या है 1/4, और उतना ही मैं घटा दूंगा 1/4 में 1/4। तो हमें 0 मिल जाएगा, और यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, ये चवन्नी ये 98 आ जाएगी, और यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ ओपन सफियर की, तो केवल ओपन रहेगा, यहाँ तक पहुँचेगा नहीं बाउंड्री तक। तो देखो इसका मीनिंग क्या है ब्रैकेट्स का, क्लोज से यानी कि उसने गेट खोल दिया, तो दिस इज द ओपन, जो हमारा ये था ना कि 0 और 1, ये जो हमारे पास 0 और 1/2 का, तो ये हो जाएगा। और इन केस ऑफ क्लोज में क्या होगा भाई, ब्रैकेट में हो जाएंगे क्लोज। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का आंसर आ जाएगा। दोनों ड्रा हो गए यहाँ पे, दिस इज फॉर द ओपन सफियर एंड दिस इज फॉर द क्लोज सफियर। ये बन गए हमारे ओपन एंड क्लोज सफियर, इस रेंज में आएंगे। अगला देखो भाई, उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं कि 41 में क्या कहता है ये। इसमें ये बोला कि फॉर द यूजुअल मीट्रिक dxy x माइनस वाई ओवर द सेट। अब यहाँ पे बाउंड दे रखा है, यहाँ पे भी भाई जो सेट है वो बाउंड है, सेट बाउंड है 0 से लेके 1 तक बाउंड है। अब यहाँ पे क्या है, इसके बिना भी आपका काम चल जाएगा कि 1/16। अब ये देखो कि हमारे पास जो ये था कि सफियर ऑफ रेडियस आर, ये ए हमारे पास ये है और ये हमारे पास ये था, सीधा कर देंगे कि 1/16 और 1/16, एक बार इसमें ये घट जाएगा और एक बार इसमें जुड़ जाएगा। तो ओपन जो इंटरवल हमारे पास क्या आएगा कि 1/16 माइनस 1/16, और जुड़ के हमारे पास ये आ जाएगा ओपन इंटरवल, बिकॉज वी हैव टू फाइंड ओपन सफियर। घट के क्या आया 0, ये आ गया मेरे पास 2/16, कट के इतना आ जाएगा 1/8, और उसका हो जाएगा ओपन इंटरवल। तो ऑप्शन नंबर जो है भाई सी इस सवाल का आंसर आ जाएगा 1/16 वाले का। ठीक है, कर लेंगे आराम से। हाँ, ध्यान ये रखना था, अगर ये इससे बाहर जाता घर से, ये देखो 0 और 1/8 यानी कि वो अभी भी इसके अंदर ही है, तो हमें रहना घर के अंदर ही है, घर से बाहर नहीं जाना। फिर उस पॉइंट को निकाल देंगे। ऐसा क्वेश्चन मिल लूँगा, अगर कोई आ जाएगा तो 1-2 उसको भी देख लेंगे। फिर देखो भाई अगला, अब इसमें आता हूँ मैं। इसमें कहता है कि यदि d हमारे पास कि d बी द यूजुअल मीट्रिक dxy इज इक्वल टू x माइनस वाई फॉर xy बिलोंग्स टू 0, 1। अब ये निकालना कि जो सफियर होगा सेंटर एट 0 पे। अब ये बड़ा आ गया, तो देखो वही बाउंड है 0 से लेके 1 तक में, यहाँ पे 0 और यहाँ पे ये 1, ये इसमें बाउंड है। और डी बी द यूजुअल मीट्रिक है। अब देखो इसकी ज़रूरत को पड़ेगी नहीं, पड़ेगी तो देख लेंगे। ड्रा करें, जैसे कि ये था कि भाई ओपन सफियर 0, 1/8 में, तो सेंटर में एक बार घट जाएगा और सेंटर में एक बार जुड़ जाएगा, तो आ जाएगा ओपन इंटरवल। घट के ये आ गया और जुड़ के ये आ गया, तो घट के तो भाई ये तो माइनस का 1/8 आ गया, और यहाँ प्लस का 1/8, तो माइनस का जो 1/8 बना है वो तो भाई बाहर चला गया, इससे बाहर आया कहीं ना कहीं, और प्लस का 1/8 हमारा यहाँ होगा। और हमें तो क्या है, घर से बाहर तो जाना ही नहीं, हमें तो बस घर के अंदर अंदर रहना है। तो बस यही आ जाएगा, मतलब 0 तक ही हम रह सकते हैं, आगे नहीं जाएंगे, उससे बाहर नहीं जाएंगे, और ये 1/8 तक का, क्योंकि यहाँ तक आ सकते हैं, यहाँ तक, उससे बाहर नहीं जाना, लेकिन इससे पहले पहले रहना है, बिकॉज वी हैव टू फाइंड ओपन सफियर। तो यहाँ पे हमारे क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में ओपन आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका 0, 1/8 पे ये आ जाएगा भाई ऑप्शन नंबर ये ए। ठीक है बच्चे, अच्छा तो उसके बाद फिर देखो भाई अगला, तो फिर देख बच्चे थोड़े से मुझे और लेते हैं मैथ के। हमने क्या है अब तक ओपन सफियर सीख लिया है यूजुअल मीट्रिक जब आर में होती है। अब हम सीखेंगे ओपन सफियर
जब आर स्क्वायर हो हमारे पास, या फिर ओपन स्फीयर किसके लिए, जब हमारे पास क्या आएगी आगे, डिस्क्रीट मीट्रिक, वो हम बाद में देखेंगे। पहले एक बार ये जान लेते हैं कि अभी ओपन स्फीयर क्या बनेगा आर स्क्वायर के लिए। तो देखो भाई इसको कैसे, सिंपली ओपन स्फीयर क्या है, वी नो, ये तो हम पीछे पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ा पीछे हमने, ये पढ़ लिया कि वी नो कि स्फीयर सेंटर्ड एट ए ऑफ रेडियस आर, क्या हो जाएगा बच्चे कि सेट ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एक्स सच दैट, मतलब उन सभी एक्स का सेट जिनका डिस्टेंस एक्स का और ए का क्या हो, आर से छोटा हो। तो आ जाएगा डिस्टेंस ऑफ एक्स का और ए का, यानी कि इस सेंटर का इस आर से छोटा। डायग्राम में हमने ये जान लिया था, लेकिन अब क्या है मेरे पास, नाउ एक्स हमारे पास आर स्क्वायर है। यहाँ पे क्या था बच्चे, यहाँ पे जो एक्स है वो आर है। अब की बार क्या है, एक्स हमारे पास आर स्क्वायर है, अब करेंगे उसके लिए। तो देखो भाई, और सेंटर के जो पॉइंट्स हैं वो जैसे कि अलग अलग हैं, एक्स और वाई, एक्स नोट वाई नोट, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई। अब की बार देखो क्या है कि स्फीयर सेंटर्ड एट एक्स नोट वाई नोट, और रेडियस जैसे कि आर। ऐसे ही अब की बार हमारे पास क्या है, यहाँ तो एक्स आर था रियल का सेटअप, यहाँ पे आर स्क्वायर है, और एक्स था तो यहाँ पे दो आ जाएंगे टपल्स के, एक्स और वाई दो आ जाएंगे। सच दैट डिस्टेंस, किस किस का डिस्टेंस, इनका डिस्टेंस, ये जो हैं इनका डिस्टेंस, इसका और इसका डिस्टेंस क्या होगा, आर से छोटा होगा। तो डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई का इससे एक्स नोट वाई नोट से ये क्या होगा, लेस देन आर होगा। ये है भाई हमारे पास। अब ये देखो, जैसा भी हमें मीट्रिक दे रखा हो, ये तो हो गया ओपन, ये किसके लिए था, आर के लिए। ये किसके हो जाएगा, जब हमारे पास एक्स क्या है वो आर स्क्वायर है। बस यही बात यहाँ पे ध्यान देने वाली थी बच्चे, और कुछ भी नहीं था इसमें ऐसा, ठीक है। तो अब इस पे बेस जो भी क्वेश्चन होंगे जो हमारे आर स्क्वायर टाइप के होंगे, हमें ये फॉलो करना पड़ेगा। पहले हमारे पास ये सिंगल पॉइंट आ करता है एक्स, अब की बार हमारा ये 2 टपल्स आ गए, 3 होंगे तो यहाँ पे 3 टपल आ जाते हैं। तो देखो भाई, अब कुछ क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं, मज़ा आ जाएगा बच्चे बिल्कुल। ये लो भाई, इस चैप्टर से है ना एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, गारंटी देता हूँ बिल्कुल। ये है कि Z1 Z2 का जो डिस्टेंस उसने ये दे रखा है हमको इस टाइप का। अब ये देखो Z1 तो हमारे पास भाई ये है, और Z2 हमारे पास ये है इस टाइप का, बिलोंग्स टू द आर स्क्वायर। तो देन द ओपन स्फीयर फॉर द यूनिट रेडियस, यहाँ पे जो त्रिज्या है वो हमारे पास क्या है, 1 है। तो अब देखो भाई, जैसा हमारे पास ये ऊपर था, इसके अकॉर्डिंग ही हो जाएगा। तो देख बच्चे, यहाँ पे आ जाएगा कि भाई हमें बनाना है एक स्फीयर जिसकी रेडियस तो 1 है और सेंटर उसका 0 0 है, क्योंकि वो किसके अबाउट है, वो 0 0 के अबाउट है, और एक उसकी क्या है, रेडियस है। तो बस वही, क्योंकि 2 में है ना, तो 2 टपल्स हैं तो 2 ले लो पॉइंट यहाँ पे के सेट ऑफ एक्स वाई, क्योंकि ये बिलोंग्स टू द आर स्क्वायर में है। अब की बार सच दैट, कैसे, ये जो डिस्टेंस है इसका और इसका जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, लेस देन आर होगा, इससे छोटा होगा। तो डिस्टेंस ऑफ इसका कि एक्स वाई, दूसरा हमारे पास ये सेंटर है, क्या होगा वो लेस देन आर। ये आ गया बाय डेफिनेशन जो हमने पढ़ी है ऊपर अभी। तो अब बस ये देख लो कि अब की बार जो मीट्रिक है वो कैसे डिफाइंड है। ये देखो भाई, मीट्रिक कैसे डिफाइन कर रखी है, जैसे ये थे ना हमारे पास Z1 Z2, इसकी जगह ये कि x1 y1, ऐसे ही Z2 की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, ये x2 y2। तो अब ये ऐसे घट जाएंगे कि x1 माइनस x2 उसका स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 और उसका स्क्वायर, देन टेक अंडर द रूट। तो ले ले बच्चे, ये आ जाएगा। इसको यहाँ लिख दूँ क्योंकि वहाँ से डायग्राम बन जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ। चलो डायग्राम यहाँ बना लेंगे। ये लो के सेट ऑफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर सच दैट, जैसा ऊपर है। तो ये x माइनस 0 इसका
होल स्क्वायर और ये y माइनस 0 इसका होल स्क्वायर, देन टेक अंडर द रूट लेस देन 1। इसके अकॉर्डिंग जो उसने डिफाइन कर रखी है, जैसी भी मीट्रिक डिफाइन दी मिले उसके अकॉर्डिंग ही प्यारे बच्चे आपको चलना होता है और कुछ भी नहीं। तो देखो भाई, फिर यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे ये x का स्क्वायर प्लस ये y का स्क्वायर हो जाएगा और ये 1/2 यानी कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हमारे पास ये 1 हो जाएगा क्योंकि एक का स्क्वायर तो भाई एक ही होगा। तो ये आ गया इस टाइप का हमारे पास कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन 1। वैसे भी ये देखो ओपन सफियर, ये है भाई ओपन सफियर। जिस बच्चे ने ये नहीं भी पढ़ रखा आर स्क्वायर वाले कॉन्सेप्ट ये क्या होती है पता नहीं, तो कोई बात नहीं बच्चे, हमने पीछे पढ़ा हुआ है ओपन स्फीयर के बारे में कि वहाँ क्या होता है, लेस देन रेडियस होता है। अब यहाँ देखो इक्वल आ गया तो बन गया क्लोज, तो ये भी नहीं होगा। इसमें देखो ये आ गया एक से बड़ा, तो ग्रेटर तो होता ही नहीं, ये भी गया। इसमें देखो इक्वल भी आ गया तो ये क्या बन जाएगा क्लोज, तो ये भी नहीं होगा। केवल इसी में लेस देन है तो ये हो जाएगा। बगैर करे भी केवल ऑप्शन से काम चल सकता है आपका, अगर थोड़ी सी आपको नॉलेज है कि भाई ओपन सफियर तो लेस देन द रेडियस होता है, लेस देन रेडियस होगा। तो किसी किसी ऑप्शन में हमारा काम चल जाएगा। फिर देखो भाई ऐसा ही, फिर आते हैं अगले सवाल पे बच्चे। इसमें देख बच्चे क्या दिया गया है, इसमें ये कहता है कि अगर जो डिस्टेंस है हमारे पास z1 z2 का कि x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2, दिस इज द मीट्रिक डिफाइंड, कि मीट्रिक हमारे पास ऐसी है अब की बार z1 अगर ये है x1 y1 और z2 हमारे पास क्या है बच्चे x2 y2। तो अंतर कैसे लेना है कि x1 माइनस x2 फिर y1 माइनस y2 इनका मोड। अब यहाँ कहता है कि ओपन से फिर बताइए क्या होगा यूनिट रेडियस का, यानी कि जिसकी एक रेडियस हो और सेंटर जिसका 0 0 हो। तो देखो ऑप्शन से अगर देखूँ, जैसे यहाँ पे केवल लेस देन 1 है। अब यहाँ पे देखो इसमें साइन यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे आ गया इक्वल तो ये बन जाएगा क्लोज सफियर, तो ये तो गया काम से। यहाँ पे भी इक्वल साइन है तो ये भी गया काम से। अब देखो यहाँ साइन बीच में प्लस का था, यह साइन हमारा बीच में आ गया कैसा माइनस का मोड में, तो ये वाला भी गया काम से। बचा कौन सा, केवल ये। लो आ गया आंसर, बिना किए आ गया क्योंकि इसी में था लेस देन का साइन, था तो इसमें भी, लेकिन यहाँ पे हमारा साइन क्या आ गया, देखो प्लस की जगह देखो दो मोड हैं और इनके बीच में क्या है प्लस का, या तो माइनस है, चेंज हो गया ना, बस ये आ गया, तो कोई ज़रूरी नहीं। हाँ ऊपर वाले का डायग्राम देख लो भाई, भूल गया कोई बात नहीं, बना लेते हैं। डायग्राम जरूरी है, एक बार समझ में आ जाए कि ये एक्चुअली होता क्या है, इसका कैसे कैसे डायग्राम होता है, क्योंकि डायग्राम जरूरी है। वैसे भी देखो ये क्या होता है हमारे पास, ये इस टाइप का, क्योंकि ये एक्स एक्सिज है, ये वाई एक्सिज है और यहाँ पे अगर 1 है, यहाँ पे 1 है, नीचे ये -1, इस साइड -1, तो एक जो सफ़ेयर बनेगा ना इसमें, यहाँ ये जो सफ़ेयर बनेगा इस टाइप का, इस सफ़ियर का इंटीरियर मतलब अंदर अंदर, केवल अंदर अंदर रहना है। और यहाँ पे क्या है कि सफ़ियर 0 0, ये सेंटर एट 0 0 एंड ऑफ रेडियस 1। रेडियस देखो इसकी है हमारे पास यहाँ से यहाँ तक ये 1 है, 1, क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। अब हमें लेना क्या है, वहाँ तक नहीं जाना, पीछे रहना है केवल। बाउंड्री पर टच हो गया तो क्या बन जाएगा क्लोज सफियर, केवल बाउंड्री से पहले पहले रहना है। जितने भी ये एक्स होंगे उनका डिस्टेंस इससे, जितने भी एक्स होंगे उसका डिस्टेंस इससे लेस देन आर होना चाहिए, ये लेस देन आर होना चाहिए सभी का डिस्टेंस। ठीक है बच्चे, तो इस प्रकार ये जो हमारे पास ये जितने भी आते हैं इस टाइप का सफियर, बस टच ना करे, इससे पहले पहले के जितने भी डिस्टेंस हैं वो सभी सेम कॉन्सेप्ट जो हमने पीछे पढ़ी है, तो उसे क्या कहेंगे, इसे बोला जाता है जनरली ओपन डिस्क। इसे क्या बोलते हैं जनरली बच्चे, ओपन डिस्क बोलते हैं। तो ये भी हो जाएगा भाई ओपन डिस्क वाला भी हमारा। उसके बाद ये देखो हमारे पास ये था अगला सवाल, ऐसे ही यहाँ पे करना है, एक बार कर लें, हालांकि हो तो चुका है। ये कहता कि ओपन सफियर है यूनिट रेडियस का अबाउट 0 0, ओपन सफियर है अबाउट 0 0 यूनिट रेडियस का, यानी कि सेंटर एट ए ऑफ रेडियस आर। क्या बनेगा बच्चे, देखो डबल में है ना, तो यह आ जाएगा एक्स वाई
बिलोंग्स टू द ये आर स्क्वायर में, सच दैट के इस एक्स वाई का डिस्टेंस इस सेंटर इस पॉइंट का और इसका डिस्टेंस जो होगा वो इस आर से छोटा होगा। तो ये आ जाएगा डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, और ये सेंटर, ये डिस्टेंस क्या होगा, छोटा होगा रेडियस से। बस ये बन गया ओपन स्फीयर। अब क्या डिफाइन है भाई, ये देख लो। जैसे ये हमारा Z1 था, x1 y1, Z2 हमारे पास ये है x2 y2। अब अब क्या देखो, अब ये हमारे पास Z1 है और ये हमारे पास Z2 है। ये हमारे पास क्या है Z1 और ये हमारे पास क्या है Z2। उधर से डिफाइन कर दो कि x1 ये x माइनस 0 उसका मोड, फिर प्लस y माइनस 0 उसका मोड। जैसे डिफाइन दे रखा है मीट्रिक, उसी मीट्रिक के अकॉर्डिंग हमें प्यारे बच्चे चलना होता है। तो चलो इसमें ये लो डायग्राम भी बनेगा, बनेगा, यहाँ बना लेंगे। चलो सीधा कर लें। तो देखो भाई क्या हो जाएगा, ये यहाँ से क्या देगा, लिख दूँ, ये लिख देता हूँ, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर सच दैट कि x माइनस 0 इसका मोड प्लस y माइनस 0 जैसे डिफाइन है उसके अकॉर्डिंग ये क्या आएगा, लेस देन 1 आ जाएगा। तो हमारे पास ये आ गया भाई, ये मोड ऑफ x मोड ऑफ y लेस देन 1, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। एक बार अगर आपको पता है कि भाई इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेगी तो बहुत ही सिंपल है बच्चे। अब देखो इसका एक बार डायग्राम बना लेते हैं कि ये कैसे कैसे होगा। अब यहाँ देखो क्या पॉसिबल है, हालांकि इसका आंसर तो आ चुका है। अब देखो मोड में है तो यहाँ से क्या आएगा, या तो यहाँ से कि x दोनों प्लस के ले लिया हमने, एक बार एक माइनस का ले लिया और ये प्लस का ले लिया, फिर एक बार ये प्लस ले लिया ये माइनस ले लिया, फिर एक बार दोनों के दोनों ही हमने माइनस ले लिए। तो इनका जो इंटीरियर होगा, अब यहाँ जो स्क्वायर बनेगी उसका इंटीरियर आएगा ओपन स्फीयर, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, तो एक बार बनाएं, ये लो बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे 1 1 -1 और ये -1, x प्लस वाई, ये x एक्सिस है और ये y है, इस साइड -x और यहाँ पे ये -y। तो देखो x प्लस वाई दोनों प्लस के x और एडिशन 1, तो ये लाइन आ जाएगी x प्लस वाई इक्वल टू 1, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, ये लाइन आ जाएगी। x माइनस का y, x और माइनस वाई, तो ये लाइन आ जाएगी बच्चा। अच्छा, माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1, माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1, 1 पे टच होती हुई ये लाइन आ जाएगी। तो इस केस में प्यारे बच्चे जो हमारे पास ओपन स्फीयर बनेगा, अब अपने दिमाग से ये भ्रम निकाल दो, अपने दिमाग से भ्रम निकाल दो बच्चे कि ओपन स्फीयर तो स्फीयर जैसा होता है। नहीं नहीं, इस चैप्टर में ओपन स्फीयर कैसा भी हो सकता है, एक स्क्वायर का इंटीरियर हो सकता है। ये हमारे पास जो स्क्वायर आई ना, ये तो हो गया भाई सेंटर 0 0। अब ओपन स्फीयर क्या होगा, जितने भी ये पॉइंट हैं इस स्क्वायर के अंदर, इंटीरियर ऑफ द स्क्वायर, ये हमारे पास जो स्क्वायर आई है इसका इंटीरियर बस टच ना करे बाउंड्री को। तो ध्यान रखना ओपन स्फीयर की जो शक्ल है, उसकी जो सूरत है, उसकी जो शक्ल सूरत है, उसका जो फेस है गोल गोल नहीं होगा, चौकोर भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ जो डिस्टेंस होगा ये उस x का और y का, क्योंकि हमारा प्लान क्या है xy का, ये जो पॉइंट है xy, यहाँ जो पॉइंट होगा xy वाला, ये डिस्टेंस लेस देन r हमारे पास ये है एक। ऐसे ही यहाँ जो पॉइंट होगा xy का, ये डिस्टेंस क्या होगा, छोटा होगा एक से। ऐसे ही यहाँ अगर कोई पॉइंट होगा xy का, क्योंकि प्लेन हमारा xy का है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा बच्चे, छोटा होगा इससे। बल्कि ध्यान ये रखना है कि बाउंड्री को टच ना कर पाए। तो ये जो हमारे पास शेप आई है इसकी बस टच ना हो, तो एक इस इंटीरियर का जो स्क्वायर होगा, तो इन दिस केस लिख देता हूँ, ये लीजिए बच्चे कि इन दिस केस ओपन स्फीयर कैसा बना,
ओपन स्फीयर इज द इंटीरियर ऑफ ए स्क्वायर बाउंडेड बाय द 4 लाइन। इंटीरियर बोले तो आंतरिक हिस्सा, अंदर का हिस्सा। ये हो गया। अगर क्लोज होगा तो क्लोज में क्या होगा बच्चे, फिर ये ऊपर वाले भी आ जाएंगे। उसमें क्या होगा क्लोज में, फिर जो इसके ऊपर लाई करता है ना, फिर उसमें ये ऊपर वाले भी आ जाएंगे। फिर वो क्या बन जाएगा इसका क्लोज स्फीयर। ये तो इतना हो गया भाई। अच्छा, फिर देखो अगला, फिर आगे इसमें आता है ये कि इफ Z1 Z2 ये क्या है हमारे पास, मैक्सिमा ऑफ x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2। Z1 हमारे पास ये है, x1 y1 ये है। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन उसी टाइप का। तो एक बार देख लेते हैं इसको भी फटाफट से। तो यहाँ देखो भाई हमारे पास ये स्फीयर है, सेंटर एट 0 0 और रेडियस 1 है। तो ये आ जाएगा एक्स वाई बिलोंग्स टू द आर स्क्वेयर सच दैट कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई ये यहाँ पे 0 0 लेस देन और इक्वल टू 1। ये तो वही आ गई डेफिनेशन जो हमने पढ़ रखी है। अब यहाँ देखो इसमें ये जो मीट्रिक है डी, ये किस टाइप की है भाई, ये दे रखी है उसने इस टाइप की। तो बस वही आ जाएगी कि यहाँ पे कि सेट ऑफ एक्स वाई बिलोंग्स टू द आर स्क्वेयर, सेट ऑफ एक्स वाई बिलोंग्स टू द आर स्क्वेयर। तो ये देख जैसे यहाँ पे है तो ये बन जाएगा कि मैक्सिमा ऑफ ये x1 माइनस x2, सॉरी यहाँ पे x1 नहीं आएगा, ओनली x आएगा कि x माइनस 0। ऐसे ही अगला हो जाएगा ये y माइनस 0 और ये होगा लेस देन 1। बस ये बन गया है हमारे पास इसका ओपन स्फीयर। तो फिर देखो भाई नाउ अब यहाँ पे आ जाएगा कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वेयर। तो ये यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास के मैक्सिमा ऑफ मोड ऑफ एक्स क्योंकि तो 0 है और फिर मोड ऑफ वाई लेस देन 1। वैसे भी देखो ऑप्शन से काम चल जाएगा हमारा। इसमें लेस देन 1 है, इसमें इक्वल टू 1 भी आ गया, ये गया काम से। ग्रेटर देन आ गया, गया काम से। ग्रेटर देन या इक्वल टू आ गया, ये भी खाली ये बचा, तो ये सवाल का आंसर हो जाएगा। तो आपके एग्ज़ाम में हमारा वैसे भी काम चल जाएगा बगैर इनके मतलब सॉल्यूशन किए। अगर इस टाइप के आपके एग्ज़ाम में आ भी जाते हैं तो इसका डायग्राम बना के देखें एक बार। तो देखो यहाँ से हमें क्या मिला भाई, यहाँ से क्या मिलता है एक बार। तो जैसे कि ये प्लस देखो मोड ऑफ एक्स है और इक्वल टू 1 है, एक्स की वैल्यू क्या होगी इक्वल टू 1 और एक्स की वैल्यू माइनस टू 1। ऐसे मोड ऑफ वाई क्या होगा वाई और माइनस 1। तो इनका जो लाइन बनेगी इंटीरियर देखो वो बना लेते हैं एक बार। इनसे जो बाउंड होगा वही हो जाएगा हमारे पास। तो x इक्वल टू 1, तो ये यहाँ पे लाइन आ जाएगी हमारे पास x इक्वल टू 1 वाली। x इक्वल टू माइनस 1, ये यहाँ पे माइनस 1 है, तो लाइन हमारे पास हो जाएगी इक्वल टू माइनस 1 वाली। y इक्वल टू 1, y एक्सिस पे जैसे अगर यहाँ पे 1 है तो ये लाइन आ जाएगी, और y इक्वल टू माइनस 1 है तो भाई ये यहाँ पे आ जाएगा, ये लाइन आ जाएगी। अब यहाँ पे है ये, यहाँ पे इसमें 0 0। अब यहाँ कोई भी पॉइंट हो जैसे कि वो क्या है एक्स वाई, इसका जो डिस्टेंस था वो क्या लेना हमने आर से छोटा, इस एक्स से छोटा, ये था चीज़। अगर यहाँ कोई पॉइंट है एक्स वाई का तो वो क्या होगा इससे छोटा। यहाँ अगर कोई पॉइंट है एक्स वाई का तो वो क्या होगा इससे से छोटा, रेडियस से छोटा, जो हमारे पास ये है 1 से छोटा। तो अब यहाँ जो हमारे पास जितने भी ये जो डिस्टेंस आते हैं केवल वो सभी लेने हैं जो कि हमारे पास 1 से छोटे आ जाते हैं। तो अब वहाँ जो इंटीरियर बनेगा हमारा उस स्फीयर में तो वो बन जाएगा कैसा, इसका इंटीरियर जो होगा ना वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हमारे पास इसका ओपन स्फीयर। तो ऐसे ही यहाँ हो जाएगा, लिख देते हैं एक बार, ये लो ऐसे ही
कि इन दिस केस द ओपन सफियर इज द इंटीरियर। तो लिख देता हूँ इसको भी कि इन दिस केस ओपन सफियर इज द इंटीरियर ऑफ स्क्वायर बाउंडेड बाय द 4 लाइन्स। ठीक है बच्चे। अच्छा, ये हो गया भाई हमारे पास। तो उसके बाद फिर इसमें अगली कॉन्सेप्ट भाई आती है इसमें कि ओपन सफियर फॉर डिस्क्रीट मीट्रिक। ये भी बहुत काम का चीज़ है कि ओपन सफियर फॉर द डिस्क्रीट मीट्रिक। तो भाई देखो कि डिस्क्रीट मीट्रिक क्या होती है, एक बार ये जान लेते हैं कि वी नो, हम जानते हैं, वी नो डी ऑन एक्स इज डिफाइंड बाई, इसके केस में यानी कि डी हमारे पास आ जाएगा कि भाई डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0 और 1। 0 कब होगा, जब x इक्वल टू वाई के होगा, और 1 कब होगा, जब x इक्वल टू वाई के नहीं होगा। ये पहचान किसकी है प्यारे बच्चे, ये पहचान है हमारे पास डिस्क्रीट मीट्रिक की। तो आइए अब देखते हैं भाई इसमें कि कैसे करेंगे। नाउ अब ओपन सफियर पढ़ रहे हैं, तो ओपन सफियर बस 2 ही बातें होती है इसमें, या तो जैसे कि 0 और 1 का ही है, या तो एक से बड़ा होगा या छोटा होगा। केस 1 ये ले लिया कि लेट जो ए जो सेंटर होता है हमारा, ए बिलोंग्स टू एक्स एंड आर ग्रेटर देन 1 बी ए रियल नंबर। ये हमारे पास कोई भी रियल नंबर है। तो इस केस में क्या होगा, जो ओपन सफियर होगा, इस केस में हमारा ओपन सफियर क्या बनेगा, ओपन सफियर सेंटर्ड एट ए ऑफ रेडियस आर, वो बराबर आ जाएगा सेट के। कैसे आएगा, क्वेश्चन कर लेंगे, जिसमें हमारा आर ग्रेटर देन 1 होगा। जो ये सेट है हमारे पास एक्स मिटी स्पेस वाला, उसके बराबर आएगा अगर आर ग्रेटर होगा तो 1 से। फिर केस नंबर 2, इसमें एस भी ले लेते हैं एक बार कि लेट ए बिलोंग टू एक्स एंड आर क्या है, लेस देन या फिर इक्वल टू 1, ये ले लिया हमने। तो इस केस में जो ओपन सफियर बनेगा, इस केस में जो ओपन सफियर बनेगा वो देखो क्या बनेगा, उसमें केवल जो हमने सेंटर लिया है, केवल सेंटर ही होगा उसमें, और कुछ नहीं होगा। अब एक बार देख लेते हैं कि भाई हमारे पास कि अगर ग्रेटर देन 1 है तो केवल x आएगा, लेस देन और इक्वल टू 1 है तो ये सेंटर आएगा। ऐसा क्यों होगा, तो आइए एक बार देख लेते हैं इन 2 एग्जाम्पल्स के द्वारा। अब देखो भाई अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये इसमें ये कहता है कि यदि डिस्टेंस हमारे पास एक्स वाई, यदि डिस्टेंस हमारे पास एक्स वाई ये 0 और 1, जब x बराबर y के हो या फिर x बराबर y के नहीं हो, ये क्या है हमारे पास, दिस इज द डिस्क्रीट मीट्रिक। और x नोट बिलोंग्स टू x, यहाँ पे ये सेंटर है x नोट, तो देन ये सफियर x नो सेंटर एट दिस एंड ऑफ रेडियस 3/2, इसका बनाना हमने सफियर। अब ये देखो भाई कि एक हमारा जो मीट्रिक स्पेस है वो तो केवल 0 और 1 पे ही बाउंड है। जो मीट्रिक जो स्पेस है हमारे पास, रफ आइडिया देता हूँ इसका, रफली आइडिया, वो 0 और 1 तक ही बाउंड है। अब मान लीजिए यहाँ कहीं बीच में कोई पॉइंट है, इसमें x नोट बिलोंग टू एक्स दे रखा कि x नोट बिलोंग टू द x, ये हमारे पास क्या होगा, डिस्क्रीट मीट्रिक, जिसमें केवल 0 और 1 ही आते हैं। अब वो कहता है कि सफियर जो सेंटर एट x नोट पे है और ऑफ रेडियस 3/2, जैसे इस आधा तो हमारे पास ही हो गया, और एक और ले लिया पॉइंट जैसे कि यहाँ तक आ जाएगा, ओपन सफियर जो बनेगा वो इससे बाहर जाके बनेगा। अब देखो भाई सेट से बाहर हम जा नहीं सकते,
क्योंकि सेट जो हमारा मीट्रिक स्पेस ही खाली ये है, केवल इतने पोर्शन में ही मीट्रिक डिफाइन है। जब इतने पोर्शन में मीट्रिक डिफाइन है तो बाहर क्या करने जाओगे भाई, बाहर तो जाना ही नहीं है, बाहर तो घर से जाना ही नहीं है। तो केवल उस केस में x ही इस सवाल का आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये जो r है ना, ये हमारा बड़ा है। यहाँ पे r क्या है, ये 1 से बड़ा है। तो जब भी r 1 से बड़ा होगा तो उस केस में जो है उसका आंसर हमारे पास x ही आ जाएगा। क्लियर, क्योंकि हमें उसे बाहर नहीं जाना। जैसे अगर ये बाहर कोई पॉइंट था भाई, जैसे ये जो डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस होगा हमें वो नापने ही नहीं जो कि बाहर जा रहे हैं। हमें तो केवल वो डिस्टेंस लेने हैं जो कि अंदर अंदर हों, जो इसके अंदर हों या फिर इसकी बाउंड्री तक भी हों। बस हमें तो बस बाउंड्री पे ही बाउंड हैं, बाउंड्री से बाहर नहीं जा सकते हम, बाउंड्री से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि बाहर तो जाने पे पाबंदी है, जाना ही नहीं, ये नहीं जाना, नहीं जाना। तो केवल x तक ही बाउंड होंगे। तो ये जितने डिस्टेंस होंगे हमारे केवल वही लेने हैं हमने, क्योंकि बस वो बाउंड ही 0 से 1 तक था। तो जो भी हमारा, अब या तो उसमें वही देखो जो भी हमने पॉइंट लिए हैं, अब या तो वो पॉइंट हमारे दोनों सेम होंगे, अगर दोनों पॉइंट सेम आ जाएंगे तो ये इक्वल टू 0 आ जाएगा, और ये पॉइंट अगर सेम नहीं होंगे तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो या तो इसकी वैल्यू 1 आती है या इसकी वैल्यू 0 आएगी। तो केवल यही मिलेगा हमको, x का सेट ऑप्शन नंबर ही सवाल का आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिर देखो भाई, एक क्वेश्चन मैं वो लेता हूँ जिसमें क्या है, ये जो r छोटा होगा, सेम क्वेश्चन है तो टाइप का। यहाँ पे क्या है, r है वो 1/2 है, ये देखो छोटा है 1 से। तो देखो यहाँ बना के देखते हैं। ये ले लिया हमने कोई भी नंबर लाइन, और ये रफ बना लिया, रफ सा मैट्रिक्स स्पेस, ये लो, जस्ट डायग्राम की फिलिंग दे रहे हैं और कुछ नहीं। तो अब यहाँ कहता है कि x बिलोंग टू x है, मान लीजिए यहाँ पे ये है x नॉट बिलोंग टू द x, फिर ये सेंटर्ड एट x नॉट और ऑफ रेडियस 1/2। अब इसका जो आधा हो जाएगा 1/2, तो यहीं तक आ जाएगा 1/2 तकरीबन, एक इस टाइप का बन जाएगा ओपन स्फीयर पे, ऐसे तो देखा जाए तो। अब देखो भाई, इतने पोर्शन में भी क्या होगा जो हमारा बनेगा ओपन स्फीयर। अगर देखो यहाँ मैं पॉइंट लेता हूँ, यहाँ मैं इसमें कोई भी पॉइंट लेता हूँ, क्योंकि अब तो सेट के अंदर ही है। अब देखो उसमें क्या हुआ, अब इसमें शामिल 0 और 1 नहीं होंगे, क्योंकि वो तो ओपन स्फीयर है ना। अगर होता क्लोज फिर तो इसमें 0 भी आ जाता। ओपन में तो क्या होता है, 0 शामिल नहीं है उसमें, ना ही 1 शामिल, बिना तो उसमें 0 शामिल ना उसमें 1 शामिल, उससे नीचे नीचे रहना है। अगर यहाँ कोई पॉइंट है, अब जैसे कि ये पॉइंट लिया, अब वो पॉइंट क्या होगा, अगर x और y बराबर हों तो वैल्यू 0, लेकिन 0 तो हमें लेनी ही नहीं, हमें तो क्या है इसके अंदर अंदर रहना, क्योंकि ओपन है ना, क्लोज नहीं है, इसके अंदर ही रहना है, ओपन स्फीयर है। या फिर अगर ये पॉइंट हमारे बराबर नहीं आते हैं तो इसकी वैल्यू 1 आती है, वो भी बाहर ही है 1 भी। तो खाली क्या बचेगा, केवल x नोट ही बचेगा। तो इस केस में क्या आ जाएगा, x नोट ही केवल एक मात्रा बचेगा, जो कि इसका ओपन स्फीयर का पॉइंट होगा। मैंने पीछे बताया भी था कि जो ओपन स्फीयर होता है ना, ओपन स्फीयर इज ऑलवेज नॉन एम्प्टी, बिकॉज उसमें भाई सेंटर तो होता ही है, उसमें सेंटर तो होता ही है। तो उसके बाद फिर देखो, इसमें कुछ क्वेश्चन लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछे हुए हैं। ये लो, ये DSSB में पूछे हुए हैं भाई, ये 2-3 क्वेश्चन हैं। बाकी इसको देख लेता हूँ एक बार, कि यदि XD हमारे पास कोई डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस है और x बिलोंग टू x है, तो देन फॉर ए पॉजिटिव नंबर ग्रेड r क्या है हमारे पास ग्रेटर देन 1 हो, तो ये x r क्या होगा। अब ये देखो r हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 1, तो ये हमारे पास जो बनेगा ना ओपन स्फीयर, क्योंकि वो देखो ग्रेटर देन 1 आ गया, तो इट मीन्स हमारा आंसर क्या होगा, x होगा। ये हमने पढ़ लिया पीछे अभी, तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का आंसर आ जाएगा। अब अगला जो सवाल है ये भी DSSB में पूछा हुआ था, तो लिख देता हूँ DSSB 2021।
अब यहाँ देखो कि x बिलोंग टू x सच दैट के डिस्टेंस ऑफ x y लेस देन और इक्वल टू r डिफाइन इन मीट्रिक स्पेस इज नोन एज। अब देखो लेस देन और इक्वल टू आ गया, और इक्वल टू भी है तो देखो भाई इक्वल पे क्या हो जाएगा, हो जाएगा क्लोज। तो यहाँ पे क्या बनेगा खालिस्तान के अंदर, यहाँ इसमें भर देंगे हम कि भाई वो क्या है, क्लोज्ड है मीट्रिक स्पेस। उसके बाद फिर अगला कि व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ओपन डिस्क। भाई ओपन डिस्क रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, बताया था ना, वो तो सर्कल की बनती इक्वेशन है हमारे पास। लेस देन आर स्क्वेयर, ग्रेटर देन तो ये तो गया काम से, इक्वल वाला भी गया क्योंकि ओपन नहीं बना, दोनों गए। अब यहाँ पे क्या है, ये खाली आर है तो ये भी गया, इसी में आर का स्क्वायर है तो ये सवाल का आंसर आ जाएगा, क्योंकि ओपन डिस्क होती है ना वो, वहाँ पे हमारे पास क्या आई थी, इक्वेशन आई थी, वो स्टैंडर्ड इक्वेशन आई थी ना उसकी सर्कल की, तो ये आ जाएगा इस सवाल का आंसर। ये वाला हमने किया भी हुआ था पीछे, ये देखो डायग्राम में आपको दिखाया था बना के कि कैसे होता है ये देखो भाई, ये रही इक्वेशन थी यहाँ पे, क्योंकि एक का स्क्वायर बनता था ना वो तो एक का स्क्वायर तो एक होगा, यहाँ पे आर का क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस टाइप से जो भी हमारे पास ये क्वेश्चन बनते थे ओपन स्फीयर वाले, तो उनको सबको हमने कर लिया। एग्ज़ाम में कोई भी आएगा तो हम उन सबको बड़े ही आराम से क्रैक कर सकते हैं। और जिस भी विद्यार्थी को हमारे साथ जुड़ना हो, अपनी तैयारी करनी हो एडविन अंदाज में, वो प्ले स्टोर पे जो हमारी ऐप है TGT PGT मैथ के लिए, ऑल इंडिया एग्जाम्स के लिए आपको ऐप मिलेगी एडविन मैथ्स। तो एडविन मैथ ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, और जिस भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो DSSB हो या फिर यूपी का TGT PGT हो या फिर हरियाणा वाला HPSC या फिर HSSC हो या फिर RPSC का एग्ज़ाम हो, सभी चैप्टर्स को एडविन अंदाज में ही हमने उस पर सिखाया हुआ है। और तकरीबन 830 प्लस उसमें वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, और उनके सभी के जो नोट्स होंगे 330 प्लस, ये नोट्स भी आप डाउनलोड कर सकते हो। नोट्स जो हैं वो प्रिंटेबल हैं, उनका प्रिंट निकाल कर अपनी तैयारी कर सकते हो। क्योंकि प्यारे बच्चे, ये मान के चलिए कि तकरीबन 8,500 प्लस क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आप उनको लिखने बैठ जाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा भाई, बिल्कुल नहीं चलेगा। प्रिंट आउट निकालो, अपनी तैयारी करो आराम से, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा बच्चे। ओके, थैंक यू वेरी मच, एंजॉय एडविन ट्रिक्स।